एक तो ये बात है जो मेरा बच्ची दोनों मतलब काली मंदिर जाते पूजा करने के लिए, उसमें उनका बड़ी चाची भी थी। तो 6-7 की लपेट में 6-7 मतलब सुबह की शाम? सुबह ठीक। 6-7 की लपेट में तो चाहे स्कॉर्पियो बिना नंबर का लगा हुआ था पुराना गाड़ी, उसी में पूजा करने हेतु पूजा भी किया भी नहीं, तभी से उसको उठा करके मैंने ले गया। पूजा करने जा ही रही थी? हाँ, उसका मुंह ढका हुआ था। सुबह में कोई ऐसा आदमी नहीं था अभी मंदिर पे। तो उसका चाची हल्ला उल्ला किया, मगर कोई सुनवाई नहीं, तब तक गड़ी हाँक दिया। उसके बाद वहाँ से सब चले आए तो मान चलिए मतलब उससे एक दिन पहले मेरे वाइफ पर फोन आया था, जो हकीकत बात है। फोन आया था तो हमको 2 बार मिस कॉल उस पर आया, तो उसको फोन किया, नहीं उठाया। हमको फोन दिया, हम फोन किए सुबह में, तो बोलता है मैं हरिपुर से बोल रहा हूँ। मगर कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। प्रेम प्रसंग ये सब झूठा है, ये तो पुलिस का भाई, ये सब पुलिस वैसा नहीं करना चाहता है। पुलिस भी मिला होगा ना। जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को भी देखते हुए कुछ लोगों का नाम इसमें घुसाया गया। कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब साजिश कर रहे हैं। हाँ, ये सब साजिश कर रहा है। इसमें धमकी भी आ रहा है, अगर वैसा हमको सब केस कर रहा है तो हम उसको मार भी पीटेंगे। और भी आपको धमकी मिल रही है? ये भी सुन में आ रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय वीरेंद्र शर्मा, लड़की के पिता हैं? हाँ, लड़की के पिता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों एक घटना घटी थी बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव में, जिसमें बताया गया था कि रुदौली की 2 बहनों का अपहरण कर लिया गया है। लेकिन जब घटना स्थल पर हमारे संवाददाता पहुंचे और वहां पर जब जानकारी इकट्ठा की तो गांव के लोगों ने तो पांव तले की जमीन ही सरका दी है। गांव के लोगों का कहना है कि घटना स्थल, जिसे काली मंदिर बताया गया है, काली मंदिर पर किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और ये मंदिर को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, जो कि बरसों से पहले कभी अतिक्रमण का मामला भी वहां पे चलता आया है। लेकिन अब मंदिर को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है इस अपहरण कहें या प्रेम प्रसंग के मामले में। हालांकि उस समाज के संगठन के भी लोग रुदौली गांव पहुंचे और उन्होंने भी इस घटना की जांच करा करके उचित कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो एफआईआर में जो चीजें दर्ज की गई हैं, समय 6:30 बजे सुबह का बताया जाता है, स्थान काली मंदिर बताया गया है और कुछ लोग को अज्ञात भी किया गया है। बाद में मारपीट की भी घटना बताई जाती है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को जानकारी दे दूं, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि पूर्व में भी इस लड़के और लड़कियों के बीच की कहानी को लेकर के सामाजिक स्तर पर बैठकों का दौर चला था और ये बैठकों का दौर आज नहीं, लगभग 4 से 6 महीने के पहले किया गया था। और उसके बाद अगर ये दोनों फरार हुए हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार के पेरेंट्स, माता पिता दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दिया कि हमारा बच्चा गलत कार्यों में संलिप्त हो रहा है। उन्होंने उसका बढ़ावा दिया, उसका बढ़ावा देने के वजह से आज वो इस स्थिति में है कि सामाजिक प्रतिष्ठा का तो जो हनन हुआ सो हुआ, केसों का जो होना होगा सो तो होगा ही। कंप्रोमाइज हो जाए या लड़ें और एक दूसरे को दोषी साबित करने के लिए वो सब कुछ करेंगे, जो एक समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। और आज तक रुदौली ही नहीं, तमाम समाजों के बीच ये घटना एक सीख देती है कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, नहीं देखभाल कर पाते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं कि 2 घंटा तुम स्कूल नहीं गया या घर में नहीं है तो कहाँ गया था, तो ये इस तरीके की घटनाएं होना सामान्य सी बात हो जाएगी। आज जिसे लोग प्रेम प्रसंग का मामला मान रहे हैं या कह रहे हैं या होगा भी, तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों से कि जब पंचायत की बैठकें हुई थी तब उनके गार्जियन क्यों नहीं अपने बच्चों पर नियंत्रण रखा था, क्यों नहीं अपने बच्चों को अपनी निगाहों के सामने रखे थे, क्यों उन्हें ऐसी छूट मिली थी। और जिस वीडियो में हथियार लहराता एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस वीडियो के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो बहुत पहले का था, तो हम उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि जो लड़का आज से 2 साल 3 साल पहले के वीडियो में तमंचा लहराता हुआ नजर आता हो, वो सामाजिक कैसे हो गया। ये बात और है कि भले ही
जश्न मनाने के ख्याल में हथियार को लहराया गया हो, लेकिन अपराध है और इसे अपराध ही लोग मानेगा। कुछ लोग बताते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र की भी बू आती है और कुछ लोगों का नाम पिछले पंचायत चुनाव में समर्थन और विरोध को भी लेकर के निशाने पर रखे गए हैं। ऐसे कुछ नाम भी हैं। मैं वहां के तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि समाज में इस तरह की वैमनस्यता फैलने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की वैमनस्यता फैलते ही जाएगी तो फिर रुदौली को लोग गर्व से अपना नाम नहीं लेना शुरू करेगा। लोग रुदौली के नाम पर जो गर्वान्वित होते हैं वो नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम अपने नौनिहालों की रक्षा नहीं कर सकते, जब हम अपने भविष्य की चिंता नहीं कर सकते, तो फिर हमसे उम्मीद क्या रखा जा सकता है। और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इतनी बात कह देना कि जांच की आवश्यकता है, जांच तो उन्हें करनी ही चाहिए, लेकिन जांच इस बात का भी होना चाहिए कि आखिर पेरेंट्स अपने लड़कों से जो दिन दिन भर गायब रहते हैं उनसे ये क्यों नहीं पूछता कि आप कहां गए थे। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गांव के भविष्य, देश के भविष्य, समाज के भविष्य को अंधकार में धकेलना सामाजिकता कहीं से भी नहीं कही जा सकती है। हम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से भी अपील करना चाहेंगे कि इस घटना की निष्पक्षतापूर्ण जांच हो और जांचोपरांत जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई भी अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि दोनों ही मामले में अगर प्रेम प्रसंग है तो वहां भी नाबालिग हैं, और अगर अपहरण है तो वहां भी नाबालिग हैं। दोनों ही स्थिति में नाबालिग शब्द का जुड़ा होना निश्चय ही इस बात का संकेत देता है कि जब नाबालिग अनियंत्रित हैं तभी इस प्रकार की घटना घट रही है। आप देखिए कि एक मंदिर को कैसे किस साजिश के तहत बदनाम करने की भी साजिश रची जा रही है, और इस केस में एक साथ कई निशाने भी साधने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देखिए और बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। बच्ची को किसी देह व्यापार के मंडी में बेच लिया जाए या गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाए। नहीं 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 नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है एक दूसरे के प्रति दोषारोपण सब। हम लोग तो ये जानते हैं जो वो अपना लड़का लड़की अपना मन से गया है, काली माई का से बदनाम करे छे, आ भागले घरे से। लड़की कहाँ से गई सब बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन काली थन की जो बात है वो गलत। घर से भागी है लड़की, यहाँ से कोई घटना नहीं हुआ। काली थन उसके 2 बजे घर से भागा है लड़की, माँ के बगल से सुता था। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ सीधा अफवाह यहाँ किया गया है। यहाँ मंदिर है, यहाँ सुबह 4 बजे से यहाँ आदमी प्रणाम करने के लिए आता है। किसी को नजर यहाँ नहीं है जो यहाँ पर स्कॉर्पियो लगा है और लड़की को अपहरण हुआ है। पूछताछ या कुछ करना, उस पर दबाव डालना, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी। एक निसहाय गरीब की बेटी को उठा करके गाड़ी पर चढ़ा लिया, लेके चला गया, और अभी तक इस गांव के अंदर जितने लोग हैं सब कुछ आप तमाशा देख रहे हैं। मैं विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति बेगूसराय का जिला सचिव हूँ। मुझे ज्यों ही पता चला, लगभग मुझे लगता है आपने अपने चैनल पर भी चलाया था, उसके माध्यम से भी, पेपर के माध्यम से भी, तो मैं घटनास्थल पर गया। वहाँ जाने के बाद मुझे जो वहाँ से अनुभव मिला, मुझे लगता है कि इसका रूप दिया जा रहा है प्रेम प्रसंग का। प्रेम प्रसंग का रूप दिया जा रहा है अभी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो आपके ग्रामीणों से बात हुई थी जी, कुछ 2-1 ग्रामीणों से बातचीत हुई थी। उनसे बात करने के बाद क्या महसूस लग रहा था ऐसा ही मामला है। अच्छा, ऐसा भी लगा कि कोई राजनीतिक रूप रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगा, ऐसा मुझे कहीं नहीं। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द रिकवर हो, जो
जिसके द्वारा ये गलत कदम उठाया गया है तो सजा हो, ताकि आने वाले अपने समाज के बच्चियों के साथ ऐसा घटना नहीं घटे। क्या हुआ था घटना के संबंध में, सही बात बताइएगा। सही बात बता रहे हैं हम कि परीक्षा था, परीक्षा के माध्यम से बोले चलो चाची पूजा करेंगे, तो हम साथ में गए, बार बार जाते थे तो पूजा करने के लिए गए। बस वो काली मंदिर के सामने वाला रास्ता में गाड़ी लगा दिए, गाड़ी लगाए और पिस्तौल हाथ में धरे हुए थे, बस बगल से ऐसे खींचे और चढ़ा दिए। आप आगे चल रहे थे कि पीछे? हम आगे थे, वो पीछे थे, बच्ची पीछे थी। हाँ बच्चे पीछे थे। बस चढ़ाए गाड़ी पर और हम ऐसे चिल्लाया वो, बस हम देखे जब चिल्लाने के लिए बोले, बस उसको चढ़ा के गाड़ी हाँक दिया। कौन लोग था, पहचाने? 2 को पहचाने। 2 को पहचाने, किसको किसको पहचाने? नहीं पहचाने, दो अथी था अलग, मतलब किसको किसको नहीं पहचाने? जो अलग टोला था उसको नहीं पहचाने, जो सामने वाला टोला था ना उसको पहचाने, क्योंकि हम घर से बाहर। क्या नाम है वो सबका? एगो का अध्यक्ष नाम है, एक अध्यक्ष साहब, राजू साहब। राजू साहब। 2 लड़का को पहचाने, बाकी को नहीं जानते हैं? नहीं, बाकी वो पता नहीं कौन टोला का था, हम बाहर नहीं निकलते हैं, कैसे पहचाने। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बोल रहे हैं कि हम खोज रहे हैं कि जो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। नहीं खोज पुछार हो रहा, कैसू करके हमको बच्ची वापस दे देगा तो हम सामने अपन कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। की जानकारी हुई है कि इसी मंदिर के प्रांगण से लड़की का अगवा किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ सीधा अफवाह यहाँ किया गया है। यहाँ मंदिर है, यहाँ सुबह 4 बजे से यहाँ आदमी प्रणाम करने के लिए आता है, किसी को नजर यहाँ नहीं है। यहाँ पर स्कॉर्पियो लगा है और लड़की को अपहरण हुआ है। जैसा कि सुने कि मारपीट भी हुआ 2 पक्षों में। मारपीट हुआ तो वहाँ भाई सौसे समाज के लोग थे, एगो लोग वहाँ नहीं था, 100 लोग से बेसी था। इसमें अफवाह उठाकर किसी को नाम दिया गया, फंसाया गया। लड़की भागा अपना घर से। ये 6 महीना पहले उसको पंचायती हुआ था वार्डर के दरवाजे पर, तब पर भी नहीं संभाला लड़की को और अपना भागा घर से और बदनाम यहाँ फंसाया है मंदिर को। आपका क्या नाम है? रेखा देवी। आप इसी मंदिर में पूजा करते हैं? हाँ। घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? उसके 2 बजे घर से भागा है लड़की, माँ के बगल से सूता था। जैसा कि सुनने में आया कि काली स्थान से अगवा कर लिया गया है। 2 बजे रात में पूजा कौन करने आता है मंदिर पे? आवेदन में तो 6:30 बजे दर्शाया गया है। फॉल्स है। फॉल्स है। लड़की अपने घर से भागी? अपने घर से भागी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है।